ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। साथ में हम ये भी जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत के नियम क्या होते हैं, किस तरह से ये व्रत किया जाता है। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुपतिनाथ व्रत किए जाते हैं और ये व्रत सोमवार के दिन करने होते हैं। 5 व्रत करने होते हैं और 5 व्रत में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह नहा धो के हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है ये वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आप वो देख लीजिएगा। अब पूजा की थाली लेके हम मंदिर में चले जाएंगे। जिस मंदिर में हम पहले व्रत की पूजा करेंगे, पूरे 5 व्रत की पूजा हमें उसी मंदिर में करनी है। हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत शुरू कर रही हूँ, आप मेरे व्रत स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा बोलने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो शिवालय है इसकी साफ सफाई कर लेंगे। जलहरी के आसपास अगर आपको लगे कि साफ सफाई की जरूरत है तो पहले आप साफ सफाई कर लीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई और पूजा कर रहा है तो किसी और की सामग्री, आप चढ़ाई हुई सामग्री को ना हटाएं, फिर आप सीधा पूजा करने लगे। अभी कोई और पूजा नहीं कर रहा है तो पहले मैंने साफ सफाई कर ली है, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, जब भी हम भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं सबसे पहले दिया जलाते हैं। तो देसी घी का हमें दीपक जलाना है। उसके बाद हम पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को जल चढ़ाएंगे। कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती, नंदी यानी संपूर्ण शिव परिवार को हम जल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि जलहरी के पीछे की तरफ खड़े होकर हमें जल चढ़ाना है, यानी उत्तर दिशा में खड़े होकर हमें जल चढ़ाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। उत्तर दिशा में खड़े होकर, आपको दिख रहा होगा अभी जलहरी के ठीक पीछे की तरफ मैं खड़ी हुई हूं। उत्तर दिशा में खड़े होकर पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम दूध चढ़ाएंगे। दूध या पंचामृत जो भी आप लेके गए हैं वो हम चढ़ाएंगे। पहले व्रत में अगर आपने दूध चढ़ाया तो दूध चढ़ाएं, अगर आपने पंचामृत चढ़ाया तो 5 व्रत में पंचामृत चढ़ाएं। एक धार में हमें दूध चढ़ाना है। उसके बाद फिर से हमें जल चढ़ाना है। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। तो 3 बार हम इस तरह से पहले अभिषेक कर देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है वो खाली नहीं लेके आना है। जलहरी में से थोड़ा सा जल हम इस तरह से लोटे में लेंगे और इसको हम प्रसाद के रूप में घर लेके आएंगे। तो ये हमने जल ले लिया है। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। इसी तरह कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती और नंदी का हम पूजन कर लेंगे। तो संपूर्ण शिव परिवार का हम पूजन करेंगे। और देखिए, अगर आप जिस मंदिर में गए हैं वहां पर शिव परिवार विद्यमान नहीं है, सिर्फ शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग का ही पूजन कर लें, क्योंकि शिवलिंग में भी संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है। तो यहाँ पर हमने पूरे शिव परिवार का पूजन कर लिया है। अब हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। स्नान हमने करा दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम कलावा यानी मोली समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ मोली भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोली और जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो पशुपतिनाथ व्रत में या कभी भी जब भी आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें तो चंदन से तिलक लगाया जाता है। सफेद या पीला जो भी चंदन आपके पास हो उससे आप तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। साथ में ही हमें बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी है उसको तोड़ के उल्टा बेलपत्र हम समर्पित करते हैं। तो 2, 5, 11, 21, 51 जितने भी बेलपत्र आप समर्पित करना चाहें समर्पित कर दीजिएगा। पहले व्रत में जितने बेलपत्र समर्पित किए हैं 5 व्रत में उतने ही बेलपत्र हमें चढ़ाने होते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो आप फूल लेके गए हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल माला लेके गए हैं तो फूल माला समर्पित कर दीजिए। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो सुबह की पूजा में कोई भी भोग के लिए आप फल ले सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। फल ना हो तो आप चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर हम आरती करेंगे। जो दीपक आपने जलाया है उसी दीपक से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे और गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जहां पर खड़े होकर आपने पूजा की है वहां से जलहरी तक जाएंगे और उसी जगह पर वापिस आकर हम ये परिक्रमा कर लेंगे। इस तरह पूजा करके फिर हम अपने घर आ जाएंगे। तो सुबह की ये पूजा है जो हमने कर ली है। अब पूजा करने के बाद जब हम घर आएंगे तो जो थाली हम लेके आए हैं उस थाली को हमें ऐसे कैसे रख देना है। इसी थाली में शाम को हमें पूजन करना है। जो थाली है ना, जिस कपड़े से हम ढक के लेके गए थे उसी कपड़े से ढक के हम इस थाली को घर में एक तरफ रख देंगे। तो मैं यहाँ पर मंदिर में रख दूंगी। और जो जल हम लेके आए हैं, लोटे में जो हम जलहरी से जल लेके आए थे उस जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे और घर में सभी सदस्यों को हम ये जल प्रसाद के रूप में बांट देंगे। ये बहुत ही शुभ जल होता है, तो आप ये जल जरूर लेके आइएगा।
इस तरह से हम सुबह का जो पूजा है वो कर लेंगे। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास हमें दोबारा पूजा करनी है, तो उसके लिए हम आटे का हलवा बनाएंगे। आप आटे का, सूजी का या जो भी हलवा आपको पसंद हो मीठा, वो हम बना लेंगे। सिर्फ इतना बनाना है जितना हमें पूजा में चाहिए होगा, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। जितना भी बनाएंगे सारा हम किसी भी बर्तन में डाल के मंदिर में ले जाएंगे। मंदिर में जाके हमें इसके 3 हिस्से करने होते हैं। घर पर 3 हिस्से नहीं करने हैं, मंदिर में जाके इसके 3 हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस टिफिन में ये हलवा ले लिया है। अभी शाम को जो पूजा की सामग्री है वो मैंने पहले बताई हुई है कि क्या क्या लेके जानी है। तो पूजा की थाली दोबारा तैयार करेंगे और शाम को हम लेके आ जाएंगे। अब शाम के समय भी हमें पहले गणेश जी को, संपूर्ण शिव परिवार को जल चढ़ाना है, भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाना है। उसी तरह से तिलक लगाएंगे, उसी तरह बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो जैसे हमने सुबह पूजा की थी ना, शाम को भी हम बिल्कुल उसी तरह से पूजा करेंगे। जिस मंदिर में जा रहे हैं अगर शाम को वहां अभिषेक करने देते हैं तो आप दूध जरूर चढ़ाइए, नहीं करने देते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रसाद हम लेके आए थे उसके हमें 3 हिस्से करने हैं। तो 3 डोने हम साथ में ही ले जाएंगे और जो हमने हलवा बनाया है उसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। तीनों हिस्से हम बराबर बराबर करेंगे और ये ध्यान रखें कि मंदिर में आके ही हमें ये 3 हिस्से करने हैं, घर से 3 हिस्से नहीं करके लाने हैं। तो ये 3 हिस्से हमने कर दिए हैं। इसके बाद हम थोड़े थोड़े फूल रखेंगे, 6 जगह हमें फूल रखने हैं। दीपक को सीधा हम भूमि पर नहीं रखेंगे, पहले हम कोई आसन देंगे, चावल या फूल का आसन देकर हम 6 दीपक यहाँ पर रखेंगे। शाम के समय 6 दीपक लेके जाए जाते हैं। 5 दीपक इसमें से जलाने हैं, 1 दीपक को बिना जले हमें छोड़ देना है। 5 दीपक हमें सिर्फ इसमें से जलाने हैं। तो 5 दीपक मैंने जला दिए हैं, 1 दीपक मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब जो प्रसाद है उसके 2 भाग, 2 डोने हम भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने जलाए हैं 5, उनमें से 1 दीपक से ही हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और जिस समय आप दीपक जलाएं उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर जरूर बोलें। अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें दीपक जलाने हैं। तो फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर हम परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए पूजा हो गई है। 2 डोने तो प्रसाद हमने भगवान को चढ़ा दिए थे, 1 डोना जो बच गया वो हम थाली में रखेंगे और 1 दिया हमें अपनी थाली में रख लेना है और ये लेकर हमें वापस अपने घर आना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद का 1 डोना और 1 दिया लेके हम घर आ जाएंगे। घर आते ही अपने घर में, जैसे ही आप घर में एंट्री करेंगे, घर में जाएंगे तो अपने सीधे हाथ की तरफ हमें ये दीपक जला देना है। घर में बाद में जाएं, पहले आप ये दीपक जला दें। दीपक जलाकर हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे, हे पशुपतिनाथ भगवान, जैसे ये दीपक अपने चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है उसी तरह मेरे घर में भी चारों तरफ खुशियां छाई रहें और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कहने के बाद हम घर के अंदर चले जाएंगे। घर के अंदर जाने के बाद हमें व्रत खोलना है। तो सबसे पहले जो हम प्रसाद मंदिर से लेके आए हैं, जो तीसरा डोना हम लेके आए हैं, हमें वो प्रसाद खाना है और ये प्रसाद सिर्फ हमें खाना है, बाकी किसी को नहीं देना है। पहले प्रसाद खाएंगे, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। पूरे 5 व्रत हमें इसी तरह से करने हैं। पशुपतिनाथ व्रत जो है वो लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं। जब ऐसे दिन आएंगे तो आपको व्रत जरूर करना है, लेकिन मंदिर नहीं जाना और पूजा नहीं करनी है। और 5 व्रत में ये व्रत नहीं जोड़ा जाएगा, फिर आपको 6 व्रत करने होंगे। और आखिरी व्रत के दिन हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, आपको ये पशुपतिनाथ व्रत की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा मानिए, आज तक जिसने ये व्रत किए हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। सिर्फ एक मनोकामना बोल के ये व्रत किए जाते हैं। तो आप भी एक बार ये व्रत जरूर करके देखें और आपकी मनोकामना कितने दिन में पूर्ण हुई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय पशुपतिनाथ।